पौराणिक काल में एक महान तपस्वी थे, आर्षि मांडव्य। वे वर्षों तक कठोर तपस्या में लीन रहते थे। उनका तेज इतना प्रखर था कि बड़े बड़े राजा भी उनका सम्मान करते थे। एक दिन कुछ चोर राजा का खजाना लूटकर भाग रहे थे। सैनिक उनके पीछे थे। डर के मारे चोरों ने चोरी का धन ऋषि मांडव्य की कुटिया में छोड़ दिया और भाग निकले। जब सैनिक पहुंचे तो उन्होंने आर्षि को ध्यान में बैठा देखा और पास ही चोरी का धन पड़ा था। बिना पूछताछ किए सैनिकों ने उन्हें चोर समझ लिया। राजा ने भी बिना सत्य जाने आदेश दे दिया, इसे सूली पर चढ़ा दिया जाए। और श्री मांडव्य को नुकीली सूली पर चढ़ा दिया गया। पर वे सिद्ध योगी थे। योग बल से उन्होंने अपने प्राण बचाए। दिनों बीत गए पर वे जीवित रहे। राजा को अपनी भूल का आभास हुआ। वह दौड़ता हुआ आया, ऋषि को उतारकर क्षमा मांगी। ऋषि ने कहा, राजन, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, पर जिसने यह अन्यायपूर्ण दंड तय किया है उसे नहीं। ऋषि मांडव्य सीधे यमलोक पहुंचे और यमराज से पूछा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? यमराज ने बताया, बाल्यकाल में आपने एक कीड़े को कष्ट दिया था, उसी का फल है। ऋषि क्रोधित हो उठे और बोले, 12 वर्ष से कम उम्र में किया गया कर्म अज्ञान है, पाप नहीं। और उन्होंने यमराज को श्राप दे दिया, तुम पृथ्वी पर दासी के गर्भ से जन्म लोगे। उसी श्राप के कारण महाभारत काल में धर्मराज यम ने विदुर के रूप में जन्म लिया। दासी पुत्र होने पर भी उनका ज्ञान इतना महान था कि विदुर नीति आज भी अमर है। इसलिए कहा जाता है, विदुर केवल मंत्री नहीं, धर्म के साक्षात अवतार थे।